नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी आने वाली मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम है उन सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और उनके आंसर जो है वो पहले आपको अपने मन में सेट कर लेना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने क्वेश्चन हमने टोटल किए हैं, उसमें से कितने सही क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन आपके द्वारा गलत किए गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अन्य नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्य है। एक तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है इसको चीता राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश है इसको तेंदुपत्ता राज्य भी बोला जाता है। तेंदुपत्ता राज्य भी बोला जाता है। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश है इसको भेड़िया राज्य भी बोला जाता है। भेड़िया राज्य भी बोला जाता है। उसके बाद में एक और नाम आता है राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य बोला जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य बोला जाता है। उसके बाद में जो आपका मध्य प्रदेश है इसे वनों का राज्य बोला जाता है। वनों का राज्य बोला जाता है। और एक इसको बोला जाता है हीरा प्रदेश। तो इतने सारे नाम आपके एक सिंगल मध्य प्रदेश का है। और एक और नाम इसको बोला जाता है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश। तो इतने सारे नाम आपको मध्य प्रदेश के नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पशुपालन एग्जाम 2011 में पूछा गया। अब आपने इसका सही आंसर क्या लगाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी बोला जाता है, चीता राज्य भी बोला जाता है, हाथी राज्य नहीं बोला जाता है, खरगोश राज्य नहीं बोला जाता है और भालू राज्य नहीं बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना अनुमान लगाना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कौन सा कितने क्वेश्चन आपके गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आचार्य विनोबा भावे साहब है इन्होंने मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे बनाया। देखो, पहले मैं आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचना, मैंने 2-3 राजधानियां मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है तो आपको बताना है ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी हो जाएगी पंचमढ़ी। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहाँ पर है तो खेल राजधानी आपको बताना है इंदौर। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहाँ पर है तो संगीत राजधानी आपको बताना है मैहर। मैहर। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है तो आर्थिक राजधानी आपको बताना है कहाँ पर, तो आर्थिक राजधानी आप बताओगे इंदौर। इंदौर। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो आप बताओगे कहाँ पर, तो ये भोपाल में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो आचार्य विनोबा भावे ने जो संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है वो किसे दी है तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी बनाया गया है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2017 और 2022 की पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की पशु है वो कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राज्य की पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा। अब बारहसिंगा से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला तो आपसे पूछेगा कि भाई बारहसिंगा की प्रजाति कौन सी है तो मध्य प्रदेश में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर पाया जाता है तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कान्हा किसली। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर ये पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि इसे मध्य प्रदेश का राज्य की पशु कब घोषित किया गया तो 1 नवंबर सन 1981 को जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी तो इस 25वीं वर्षगांठ पर इसको घोषित किया गया। और अगर आपसे पूछे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष डुआ उसेली। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको एक सिंगल क्वेश्चन से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी या राज्य की बर्ड के रूप में जाना जाता है। देखो,
कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हमसे डायरेक्ट ना पूछकर किसी भी पशु पक्षी या वृक्ष का साइंटिफिक नेम दे देता है, तो अपने को यहाँ पर साइंटिफिक नेम याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये अगर आपको यहाँ पर दूधराज ना देकर सीधा सीधा इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर दे देता तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता था, तो इसलिए आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको हम दूधराज बोलते हैं। तो ये जो दूधराज है ये क्या है, तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की बर्ड है। अब दूधराज के बारे में एक दो चीज आपको याद रखना है। इसको भी कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर सन 1981 को ही दूधराज को घोषित किया गया। और दूधराज जो है ना दोस्तों, इसका एक और नाम है, इसको शाह बुलबुल भी बोला जाता है। तो दूधराज को ही क्या बोला जाता है, शाह बुलबुल। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन जेल प्रेरी और एमपीपीएससी दोनों में पूछा गया। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का राज्य की प्रतीक है जो ये आपके सामने, ये कुछ इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का राज्य की प्रतीक दिखाया जाता है। देखो, इससे 2-3 चीजें पूछी जाती है। एक तो सबसे बाहर आपको ये इस प्रकार से एक उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इन उभरी हुई आकृति को बोला जाता है स्तूप। क्या बोला जाता है, स्तूप। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में कितने स्तूप है, तो याद रखना है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है, टोटल 24 स्तूप है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। फिर अगर आप इससे अंदर जाओगे तो आपको एक व्रत दिखाई देगा, तो इसमें एक व्रत आ गया, ठीक है। उसके फिर अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर दोनों साइड में फसलें दिखाई देगी। ये एक फसल इधर और एक फसल, तो इसमें टोटल 2 फसलें हैं। एक तो कौन सी, तो एक तो गेहूं की फसल और एक आपका धान की फसल। तो इसमें 2 फसलों को दर्शाया गया, गेहूं और धान की। फिर इसके अंदर आप चलोगे तो आपको ऊपर की साइड क्या दिखेगा, तो ऊपर की साइड आपको मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ दिखेगा। देखो, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश शासन, और नीचे की ओर क्या दिखाई देगा, तो नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखाई देगा, सत्यमेव जयते। उसके फिर अंदर चलोगे तो आपको एक पेड़ दिखाई देगा, जो कि कौन सा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। और उसके फिर अंदर चलोगे तो एक आपको सिंह आकृति दिखाई देगी, सिंह आकृति दिखाई देगी। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में कौन सा पेड़ है, तो आपको बताना है बरगद का पेड़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं और धान की फसलें हैं। कितने स्तूप है, तो टोटल 24 स्तूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह में गेहूं और धान की फसलों को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण या पुनर्गठन कब किया गया। देखो, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो मध्य प्रदेश का गठन तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अंतिम पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर सन 2000 को। कब, 1 नवंबर सन 2000 को, जब आपके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश की सीमा का अंतिम पुनर्गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है। देखो, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प की हम बात करें तो इसका नाम है सफेद लिली। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है, सफेद लिली। और इसी सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे, तो वैज्ञानिक नाम आपको बताना है लिलियम कैंडिमम। क्या है, लिलियम कैंडिमम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्य उदय के समय पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, सारे आंसर लगा लो। मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो समय है, इसमें कितना अंतर है। पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, उस सिंगरौली जिले से लेकर आपका जो अलीराजपुर है, इस अलीराजपुर जिले तक आपका जो सूर्य का समय है, इसमें कितना अंतर है। देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक समय में कितना अंतर है, या सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक समय में कितना अंतर है, तो आपको बताना है टोटल 34 मिनट का अंतर है। कितना, 34 मिनट का अंतर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो
समय दिया गया है वो घंटे में दिया गया है, और जब समय घंटे में दिया जाए तो अपने को बताना है कि आधे घंटा का अंतर है। कितना? आधे घंटे का अंतर है, या तो 34 मिनट आएगा या फिर आधा घंटा आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर लिखा है कि सिंगरौली में जो सूर्य उदय है ये आधे घंटे पहले होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिंगरौली में सूर्य उदय आधे घंटे पहले होता है। क्यों? क्योंकि सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है, और आप सभी जानते हो कि जो सूर्य उदय है वो पूर्व से होता है, तो सिंगरौली में पहले होगा और उसके बाद में अलीराजपुर में आधे घंटे बाद होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है, और छत्तीसगढ़ से भी सीमा बना रहा है, और महाराष्ट्र से भी सीमा बना रहा है? देखो, अगर हम देखें, सबसे पहले मैप में चलो, पहले तो इसका राइट आंसर लगा लो, जिसका भी जो भी आए। देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो बालाघाट जिला है ये दो राज्यों से लगता है, एक तो ये छत्तीसगढ़ से भी लगता है और एक ये महाराष्ट्र से भी लगता है। अब मैप में देखते हैं, मैप नहीं है यहाँ पर, आगे देखेंगे सारे। अगला आता है कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक क्या है? देखो, मध्य प्रदेश के राज्य की नाटक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एमपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य क्या है, नाटक क्या है। देखो, मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक है आपका मार्च। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाटक मार्च है ये किस क्षेत्र में होता है, तो ये मालवा वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? तो मालवा वाले क्षेत्र में होता है, और इसको अधिकतर जो करते हैं वो पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो दो तीन चीजें इससे आपको याद रखना है कि मार्च कहाँ होता है? मालवा में होता है। कौन करता है? तो पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, सीमावर्ती राज्यों का मतलब पूछा गया है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है इसके पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो पड़ोसी राज्य अगर आपको याद रखना है तो कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, एक हो जाएगा आपका राजस्थान, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक हो जाएगा आपका गुजरात, और एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश के टोटल कितने पड़ोसी राज्य है? तो टोटल 5 पड़ोसी राज्य है। अगला, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? देखो, पहले भी जो क्वेश्चन आया था वो भी दो राज्यों से लगने वाले जिले का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी आपका दो राज्यों से लगने वाले जिले का क्वेश्चन है। तो देखो, अलीराजपुर जिले की हम बात करें तो ये जो जिला है ये आपका दो राज्यों से लगता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे मैप में मैं सारी चीजें याद करवाऊंगा कि टोटल आपके 6 जिले हैं जो कि दो राज्यों से लगते हैं। देखो, ये मैप आ गया। सबसे पहली चीज, सबसे ऊपर चलेंगे हम, तो सबसे पहले आपको एक ऊपर जिला दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसका नाम है मुरैना, और ये मुरैना दो राज्यों से लगता है। इधर तो आप देखोगे तो राजस्थान से लग रहा है, और इधर के साइड में देखोगे तो आप यूपी से लग रहा है। ठीक है, एक जिला हो गया। फिर इसके जस्ट नीचे आओगे तो शिवपुरी दिखेगा, ये भी आपका राजस्थान से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। फिर अदर के साइड में आओगे तो आपको सिंगरौली दिखाई देगा, जो कि आपका यूपी के साथ भी लगता है और आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी लगता है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बालाघाट जिला दिखाई देगा है, जो कि छत्तीसगढ़ से भी लगता है और महाराष्ट्र से भी लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ
13। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं तो जिले बताना है 55। संभाग पूछे तो संभाग कितने हैं तो संभाग आपको बताना है 10। लेकिन अगर आपसे आदिवासी विकास खंड पूछ ले तो आपको बताना है 89। तो आदिवासी विकास खंड कितने हैं 89 या 89 आपके आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे दक्षिणी स्थान पर है। देखो, सबसे दक्षिणी जिला मैंने अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश का। सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछे तो सबसे उत्तर में आपका एक जिला आता है जिसका नाम है मुरैना, मुरैना। सबसे दक्षिण में आपका एक जिला आता है जिसका नाम है बुरहानपुर, बुरहानपुर। सबसे पूर्व में आपका एक जिला आता है जिसका नाम है सिंगरौली, सिंगरौली। और सबसे पश्चिम में आपका एक जिला आता है जिसका नाम क्या है अलीराजपुर, अलीराजपुर। तो ये 4 जिले आपको याद रखना है। यहाँ पूछा है सबसे दक्षिणी जिला, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। एमपी पुलिस 2023 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना दोस्तों, एक पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राज्य की गान क्या है। मध्य प्रदेश का राज्य की गान, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का राज्य की गान है सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि भाई इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको बताना है महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि भाई इसके गायक कौन है, इसके गायक, तो इसके गायक का नाम आपको बताना है शांतनु मुखर्जी, शांतनु मुखर्जी। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि भाई इसके संगीतकार कौन है, तो इसके संगीतकार का नाम बताना है आपको कौन है, तो सुनील झा, सुनील झा। तो सुनील झा क्या है इसके संगीतकार है। तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की गान वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो ये उत्तर पश्चिम जिला तो अपन ने देख ही लिया था, कोई मतलब नहीं है मैप डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने अभी आपको ये बताया कि मध्य प्रदेश में टोटल महाराष्ट्र से कितने जिले लगते हैं, 10 जिले लगते हैं। एक तो आपका पादुना भी लगता है, छिंदवाड़ा भी लगता है और खरगोन भी लगता है। जबकि हम झाबुआ की बात करें तो इसकी सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो ये नहीं पर हमेशा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं लगती है, तो झाबुआ की नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पर झाबुआ है, झाबुआ की सीमा राजस्थान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है, और झाबुआ की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भाई मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। देखो, अगर ऐसे पूछे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है। अगर आपसे सही सही डाटा पूछे, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो उस हिसाब से अगर इसका क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन है 3,50,000, दूसरा है 3,65,000, 3,98,000 और 3,08,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया है 3,08,000, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आज की इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने सामान्य परिचय से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे डिस्कस कर लिए। आगे इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज एमपीजीके के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो, थ्योरी भी आपको याद हो और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।